नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग यूपी हायर एजुकेशन में जितनी कहानियां लगी हैं, उनको क्रमशः पढ़ रहे हैं। कहानियों के क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को पढ़ा। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद कृत कफन कहानी को पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए, अगर हम कफन की बात करें, ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि मूलतः क्या है, उर्दू में रचित कहानी है ये। ठीक है, मूलतः उर्दू में रचित कहानी है। ठीक है, उर्दू में दिसंबर 1935 में जामिया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि उर्दू में दिसंबर 1935 में जामिया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हिंदी में यदि बात करें तो अप्रैल 1936 में, ठीक है, चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर कफन पूछे किस पत्रिका में, ठीक है, सबसे पहले अगर पूछता है, ठीक है, तो उर्दू में दिसंबर 1935 को जामिया नामक पत्रिका में प्रकाशित। लेकिन देखिए, ये तथ्य हमको बहुत ध्यान से याद करना होगा, ठीक है, कि हिंदी में अप्रैल 1936 में चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, कफन और शेष रचनाएं कहानी संग्रह। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है कि कफन कहानी किस कहानी संग्रह में आई, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कफन और शेष रचनाएं 1937 में। ठीक है, यथार्थवादी कहानी है कफन। अधिकांश विद्वान इसे प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ विद्वान इनकी कहानी थी क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट कहानी को क्या मानते हैं, अंतिम कहानी मानते हैं। ठीक है, क्रिकेट कहानी को अंतिम कहानी मानते हैं। अच्छा, एक चीज और हम लोग ध्यान दें, अगर हिंदी और उर्दू दोनों में देखें तो कफन नाम से ही प्रकाशित था। ठीक है, अच्छा, पात्रों की आइए बात कर लेते हैं। देखिए, पात्रों में देखिए, बुधिया थी। ठीक है, बुधिया का पति कौन था, बुधिया का पति था माधव। ठीक है, और माधव के पिता अर्थात बुधिया के ससुर कौन थे, घीसू थे। ठीक है, घीसू। ठीक है, तो तीन मुख्य पात्र हैं, कौन, घीसू, माधव, बुधिया। ठीक है, अब आइए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, एकदम यथार्थ पे लिखी हुई कहानी है। ठीक है, अगर थोड़े भी आपसे हृदय हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी आंख से आंसू तो जरूर निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि कफन कहानी में होता क्या है। अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि कह रहे हैं कि झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं, और अंदर बेटी की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। ठीक है, अब देखिए, बुधिया जो है किसकी बहू है, किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है। ठीक है, तो पत्नी है माधव की, बहू किसकी है, घीशू की। ठीक है, वो क्या कर रही है आगे देखिए, कह रहे हैं रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलीजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, घीसू ने कहा, ध्यान दीजिएगा, यह कथन जो है पूछा जा चुका है। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। ठीक है, मतलब माधव का पिता घीशु जो है वो माधव से कहता है कि मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। इस पे चिढ़कर माधव क्या कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीशु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो चार फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं, फटे चिथड़ों के अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं।
दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों में मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू को ने इसी आकाशवृत्ति से 60 वर्ष की उम्र काट दी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से कितनी उम्र काटी, तो 60 वर्ष की उम्र काट दी। और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, ठीक है, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। यीशु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई, ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। यीशु ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा कि जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा, और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपए मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं। ठीक है, घीसू क्या कहता है, जब माधव कहता है कि आप ही जाके देख लीजिए, तुम ही जाकर देखो ना, तो घीसू इस पर उत्तर देता है कि जब मेरी औरत जब मरी थी, तब मैं 3 दिन तक उसके पास हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की शुद्ध भी ना तो होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था। ठीक है, यीशु क्या कहता है कि मेरे 9 लड़के हुए और घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सक मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थे कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उसे अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। केशु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले, ठीक है, यहां ध्यान देना होगा, कब 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक
याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े, सबने पूड़ियां खाई और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चाहे चाहो, जो चीज चाहे चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली। मगर मुझे पान लेने की कहाँ शुद्ध थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर कंबल में लेट गया और ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा कि अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी विवाह में खर्च मत करो, क्रिया कर्म मत करो, पूछो गरीबों की माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 पूरियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने ना खाई होंगी। अच्छा पका था तो तू मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंसू आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पर लगाएगा, पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीशु पर दया करने वाले करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी, मैं तो आया कह दे चल, दूर हो यहाँ से। यो तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिया। कितने रुपए? ठीक है, 2 रुपए निकाल कर फेंक दिया। मगर सांत्वना एक शब्द भी मुंह से ना निकला। ठीक है, सांत्वना का एक भी शब्द मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने
2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम पर ढिढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम हो गई, जमा हो गई। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए, पहली बात तो जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए, ठीक है, और सभी लोगों ने चंदा मिलाया तो कुल 3 रुपए प्राप्त हुए और टोटल कितने रुपए हो गए? 5 रुपए हो गए। ठीक है, कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने ढाकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखी, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने ना जाने किस दैवीय प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे। जैसे जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चखना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में शांति पूर्वक बैठकर पीने लगे। कई कुजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। यीशु बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बावनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन बातों लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे। लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है। यीशु हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा, मिले नहीं, लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर भी वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। गीसू ने 2 शेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलीजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपए खर्च हो गया। ठीक है, 5 रुपए में से कितने? 1.5 रुपए जो है खर्च हो गए। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शाम में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। गीशु का दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। ध्यान दीजिए, ये कौन बोल रहा है कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। घीसू घीसू बोल रहा है। ठीक है, माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की कि जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया, पर लोक परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे। कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं।
उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया, बोला कौन देगा, रुपए तो तुमने घट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी कि उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था, कौन देगा बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया, हाँ अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यो ज्यो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गलत लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे, शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वे जीते जी या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद का उल्लास अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा कि ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ में रानी बनेगी। केशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या यह मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रख के रोने लगा, चीखे मार मार कर। यीशु ने समझाया, रोता क्यों है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। दोनों खड़े होकर क्या गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किया और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो इस प्रकार ये कहानी हमारी समाप्त हुई। अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तत्वों पर विचार कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि यह कहानी जो है किस पत्रिका में आया, ठीक है। तो अगर हम उर्दू में देखें तो ये किस पत्रिका में आया, जामिया पत्रिका में आया। और यदि हम देखें कि हिंदी में तो यह चाँद नामक पत्रिका में आया, ठीक है। अच्छा, किस कहानी संग्रह में, तो खफन और शेष रचनाएं 1937 में प्रकाशित हुई। अच्छा, कुछ विद्वान इसको क्या है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी भी मानते हैं, ठीक है। बुधिया बुधिया जो बहू रहती है, ठीक है, और किसकी पत्नी रहती है, माधव की पत्नी रहती है। फिर हम लोगों ने देखा क्या कि जो जमींदार है वो 2 रुपए देता है, ठीक है, और इस तरह मिलाकर उसे कुल 5 रुपए प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ठीक है, तो वह भरपेट जो है पूरियां खाता है, कलीजी खाता है, शराब पीता है, ठीक है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। और हम लोगों ने देखा कि घीशो दार्शनिक भाव से बोलता है एक जगह कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो उसे क्या पुण्य ना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कितनी यथार्थवादी कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। जय गुरुदेव।